दोस्तों, हम जब भी मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और दूसरा है बैंक के फिक्स डिपॉजिट के जरिए कैसे हम घर बैठे बैठे एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कमेंट्स पढ़ते ही मैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में एक वीडियो जरूर बना दूंगी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कैसे आप अपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए अपने सेविंग अकाउंट में एक फिक्स्ड रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और दूसरी जरूरी बात, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें बैंक का फिक्स डिपॉजिट जो आपको मंथली इनकम जनरेट करके देगा वो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से बेहतर है, बेटर है। तो हम वो सारे फैक्टर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं जब भी कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं आपको वो टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, आज हम बात करेंगे कैसे आप किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट से मंथली इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हो घर बैठे बैठे। क्योंकि आजकल कोई भी बैंक हो, वो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, किसी भी एनबीएफसी में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो आजकल सारे बैंक और ये एनबीएफसी कंपनी आपको फैसिलिटी देती हैं। आप मंथली इंटरेस्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, आप क्वार्टरली इंटरेस्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, आप सेमी एनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो यानी साल में 2 बार, और आप चाहो तो एनुअल इंटरेस्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस 4 थिंग्स, अगर आप चाहो तो फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी तक भी वेट कर सकते हो। फिर आपको सारा अमाउंट जब आपकी एफडी मैच्योर करेगी तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं कैसे आप एक फिक्स डिपॉजिट से मंथली इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो हम मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करेंगे, यानी कैसे आप घर बैठे बैठे एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो मंथली इंटरेस्ट के द्वारा अपने फिक्स डिपॉजिट से, जब तक कि आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर नहीं हो जाता। तो आपको घर बैठे बैठे एक रेगुलर फिक्स मंथली इनकम जनरेट करने के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट खोलनी है। और जैसा कि मैंने कहा, इट डज नॉट मैटर, वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकता है, वो प्राइवेट बैंक भी हो सकता है और वो एनबीएफसी भी हो सकता है। अगर मैं एसबीआई की बात करूं यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भरोसा, अगर आप एसबीआई में एफडी खोलना चाहते हैं तो एसबीआई जाना है, एफडी खोलना है और आपको मिनिमम 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट खोलनी है। अगर आप मंथली इंटरेस्ट पाना चाहते हो तो 1 साल से ज्यादा की भी एफडी आप करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए तो 1 साल से कम की अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराओगे तो आपको मंथली इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं दिया जाएगा। तो आप चाहो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, जिससे कि बैंक आपको मंथली इंटरेस्ट का प्रोविजन दे देगी। तो अगर आप एसबीआई से एक फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हो और अगर आपने एसबीआई में ऑलरेडी एक फिक्स डिपॉजिट खोल रखी है, तो एसबीआई जब आपको आपके फिक्स डिपॉजिट से एक रेगुलर मंथली इंटरेस्ट आपको पे करेगा तो आपके फिक्स डिपॉजिट को वो टीडीआर में कन्वर्ट कर देगा। और टीडीआर किसे कहते हैं? टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट। और उसके बाद क्या होगा, एक बार आपका फिक्स डिपॉजिट टीडीआर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट, तो फिर उस महीने से
बैंक आपको हर महीने मंथली इंटरेस्ट, जो भी आपका मंथली इंटरेस्ट बनता है आपके फिक्स डिपॉजिट से, आपको वो पे करने लगेगा जब तक कि आपकी एफडी मैच्योर नहीं हो जाती। तो हमने बात कर ली कैसे आप कहीं पे भी आपका फिक्स डिपॉजिट हो, प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो या फिर एनबीएफसी, आप उस फिक्स डिपॉजिट से मंथली इंटरेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हो। और दूसरी बात, अभी हम कंपेयर करेंगे कैसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट से जो मंथली इनकम जनरेट होके आता है वो पोस्ट ऑफिस के एमआईएस से बेहतर है या नहीं। आपको सारा ज्ञान होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको बेस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आप अपने मेहनत से कमाया गया पैसा कहाँ निवेश करो, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में या फिर बैंक के मंथली इनकम स्कीम में। तो सबसे पहला फैक्टर वो है क्या, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है, अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हो तो आप 9 लाख तक का ही एमआईएस कर सकते हो, और अगर आप किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो मैक्सिमम आप 15 लाख तक का ही निवेश कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट के जरिए मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो तो इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक मोटी रकम है, एक लमसम अमाउंट है जिससे आप एक बार निवेश करके हर महीने घर बैठे बैठे अपने सेविंग अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट, मंथली कमाई जनरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको अलाउ ही नहीं करेगा 15 लाख से ऊपर तक निवेश करने की। अगर आप जॉइंट खोलते हो तो, अगर आप सिंगल खोलते हो वो लिमिट 9 लाख तक की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बैंक की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का भी राशि निवेश कर सकते हो बैंक के एफडी में, और घर बैठे बैठे एक फिक्स्ड, रेगुलर, गारंटीड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। और ज्यादा पैसे निवेश करना मतलब ज्यादा मंथली इंटरेस्ट, और ज्यादा मंथली इंटरेस्ट मतलब आप उतने ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। दोस्तों, अभी दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, और वो है क्या, प्री मैच्योर क्लोजर। अगर आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस में अपना अकाउंट खुलवाते हो और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए और वो मंथली इनकम स्कीम आपको तोड़वानी है, तो पोस्ट ऑफिस आपको अलाउ ही नहीं करेगा 1 साल से पहले उस मंथली इनकम स्कीम को तोड़वाने के लिए। वो प्रोविजन ही नहीं है। आप तोड़वा सकते हो लेकिन 1 साल के बाद। वहीं पे अगर आपने बैंक के एफडी से मंथली इनकम स्कीम करवा रखी है तो वो फैसिलिटी आपको है, 7 दिन के बाद भी आप वो फिक्स डिपॉजिट या फिर वो मंथली इनकम स्कीम तोड़वा सकते हो, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी या अर्जेंटली फंड चाहिए तो। और अगर आपको एफडी तोड़वाना जरूरी है तो वो प्रोविजन बैंक एफडी में आपको मिलता है, जो कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस में आपको 1 साल बाद ही मिलेगा। अभी तीसरी बात, अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हो तो चार्जेस कितने हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस में और बैंक एफडी के एमआईएस में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस एमआईएस में अपना पैसा निवेश कर रखा है और आपको, जैसा कि मैंने कहा, अर्जेंटली फंड चाहिए और आपको वो एमआईएस तोड़वानी है, तो पोस्ट ऑफिस सबसे पहले तो आपको 1 साल बाद ही प्रोविजन देता है वो एमआईएस तोड़वाने की। और प्री मैच्योर क्लोजर पेनल्टी कितनी लगती है, अगर आप 2 से 3 साल के अंदर अपने एमआईएस को तोड़वाते हो तो चार्जेस है 2%, और अगर आप 3 से 5 सालों के अंदर अपने एमआईएस को पोस्ट ऑफिस में तोड़वाते हो तो चार्जेस है, प्री मैच्योर क्लोजर पेनल्टी है 1%, यानी 1%। वहीं पे अगर आप बैंक एफडी में अपना पैसा निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर रहे हो, अगर आपने बैंक एफडी के जरिए मंथली इनकम स्कीम कर रखा है, तो बैंक जो आपको प्री मैच्योर क्लोजर पेनल्टी चार्ज करती है वो एफडी
से सिमिलर ही होती है। यानी अगर आपका एक नॉर्मल एफडी भी बैंक में है और आप उस एफडी को प्रीमेच्योर क्लोजर कर रहे हो, आपको अगर अर्जेंटली पैसों की जरूरत है और आप उस एफडी को तोड़ रहे हो, तो उसमें जितने चार्जेस लगते हैं बैंक एफडी के मंथली इनकम स्कीम में भी उतने ही चार्जेस लगते हैं। और वो चार्जेस क्या है? वो लगभग 0.5% टू 1% है, यानी आधा % से लेके 1% तक। तो यहीं पे आपने देखा कि बैंक एफडी के एमआईएस जो होते हैं उनके प्रीमेच्योर क्लोजर पेनल्टी पोस्ट ऑफिस के प्रीमेच्योर क्लोजर पेनल्टी से कंपैरेटिवली कम है। अभी चौथा फैक्टर वो क्या है? टेन्योर। अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के एमआईएस में लगाते हो तो आपको मैक्सिमम कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 5 साल तक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस आपको 5 साल तक का ही प्रोविजन देती है। वहीं पे अगर आप बैंक एफडी के जरिए मंथली इनकम कमाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो 10 साल तक की भी मंथली इनकम स्कीम करा सकते हो। मैंने कहा था मिनिमम 1 साल, लेकिन मैक्सिमम आप चाहो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक की भी बैंक आपको प्रोविजन देता है। तो इससे होता क्या है, कैसे ये बेनिफिशियल है आपके लिए? अभी अगर रेट कट हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अगर अभी रेट कट कर लेगा तो आपके फिक्स डिपॉजिट की भी रेट कट हो जाएगी। लेकिन रेट कट करने से पहले अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा निवेश कर देते हो तो 10 साल तक वो लॉक इन हो जाता है और आपको पता है कि ये मेरा इंटरेस्ट रेट है, इतने पैसे मेरे को गारंटीड फिक्स्ड मंथली इनकम आने ही आने हैं। तो जहां पे पोस्ट ऑफिस आपको अपर लिमिट जो टेन्योर की है 5 साल है, वहीं पे बैंक की एफडी आपको 10 साल तक की ऑप्शन देता है। आप अपने पैसे को 10 साल तक लॉक इन करके एक फिक्स्ड रेगुलर मंथली इनकम अपने सेविंग अकाउंट में पा सकते हो। अभी बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर के बारे में, जो कि है इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करें तो हाल फिलहाल पोस्ट ऑफिस एमआईएस की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4%। और वहीं पे अगर मैं बैंक के एफडीज की बात करूं, जिससे आप घर बैठे बैठे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर मैं स्पेशली एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भरोसा, हम सबका भरोसेमंद बैंक, उसकी बात करूं तो अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो तो आपको 7% तो मिल ही जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है एसबीआई के हाल फिलहाल इंटरेस्ट रेट, आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं एसबीआई के इंटरेस्ट रेट के बारे में। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 7.5% तक का भी इंटरेस्ट रेट, 7.5% तक का भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जिससे आप एक बहुत अच्छी खासी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सीनियर सिटीजन के स्पेशली बात करें, 7.5% मिल रहा है एफडी के इंटरेस्ट रेट, जिससे आप एक अच्छा खासा मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि पोस्ट ऑफिस के एमआईएस से तो बेहतर ही है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको मैक्सिमम 7.4% इंटरेस्ट रेट ही दे रहा है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कैसे आप अपने बैंक के फिक्स डिपॉजिट के जरिए घर बैठे बैठे उसे मंथली इनकम स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हो और घर बैठे बैठे सेविंग अकाउंट में एक फिक्स्ड रेगुलर गारंटीड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो और उतनी ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और दूसरी हमने क्या जरूरी बात की, हमने कंपेयर करा पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम को और बैंक के मंथली इनकम स्कीम को, जो कि आप अपने एफडी को कन्वर्ट करके कर सकते हो किसी भी बैंक में। और हमने देखा ऐसे 5 फैक्टर्स जिसमें बैंक के एफडी से किया गया मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम से बेहतर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उन्हें भी पता हो अगर उनके पास एक मोटी राशि है, एक लमसम अमाउंट है निवेश करने के लिए, तो वो कहाँ निवेश करे जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। क्योंकि यही मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ, आपकी मेहनत से
कमाया गया पैसा आप कहीं अच्छी जगह लगाओ जहां से आपको बेटर रिटर्न मिल सके और आप उतने ही जल्दी अमीर बन सको और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लो और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी टाइमली मिल जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। अगले वीडियो तक यू गाइस टेक केयर, stay happy, stay healthy and stay blessed. Bye bye.